मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग PWD गेस्ट हाउस में हैं। खबर आपने पढ़ी ली होगी। ऊपर लिखा है भू कानून और मूल निवास। उसके अलावा लिखा है जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी धौंस तुम्हारी। अभी पिछले दिसंबर में ही आपने देखा कि एक बड़ी रैली देहरादून में हुई थी। कुछ इसी तरह की रैली हल्द्वानी में अब उसकी तैयारी चल रही है। और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक प्रेस है और उसके पदाधिकारी हैं कई लोग जो कि इस पूरे मामले में जानकारी देने और तैयारी करने की नीयत से भी आज ये प्रेस हो रही है। तो चलिए वो दिखाते हैं कि मूल निवास और भू कानून को लेकर आखिर क्या चाहते हैं और क्यों जरूरी है उत्तराखंड में ये कानून। कहा तो ये जा रहा है कि जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है उससे बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी नौकरी पाली, सुविधाएं पाली उत्तराखंड की, कि जो उनका हक नहीं था और उससे उत्तराखंडी का हक मरा है। उसके अलावा सबको इजाजत है कि यहाँ जमीन अदर स्टेट के लोग यहाँ पर जमीन लेते हैं और उसके बाद जो जमीनों के रेट हैं वो आसमान छूते हैं। और उसके अलावा जल जंगल जमीन का दोहन होता है। तो चलिए इस सब पर बात करते हैं। और मेरे साथ इस समिति से जुड़े यहाँ पर कई लोग हैं जो प्रेस कर रहे हैं। मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे हैं, हमारा एक ही आधार मूल निवास अधिकार, और कई चीजें यहाँ पर लिखी हैं। उत्तराखंड मांगे मूल निवास भू कानून। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मैं मोहित डिमरी हूँ और मैं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति से हूँ। तो किस तैयारी के तहत आप लोग हल्द्वानी में आज ये प्रेस कर रहे हैं और क्या है पूरा मामला? देखिए, हल्द्वानी में 28 जनवरी को एक मूल निवास भू कानून महारैली होनी है और 24 दिसंबर को देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली हुई थी। अब हम हल्द्वानी में भी एक स्वाभिमान महारैली करने जा रहे हैं और आज इस संबंध में एक मीटिंग थी। तो हमने इसमें तय किया है कि जितने भी हमारे संगठन हैं हल्द्वानी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, सभी लोगों से वार्ता की जा रही है। छात्र संगठनों से हम बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, तमाम जो पूर्व सैनिक यहाँ पर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का हम लोग निरंतर अनवरत हमारा ये अभियान जारी है। अभी हम हाल ही में कल हम बागेश्वर में थे, वहाँ पर हमने सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियाँ बहाई। जो सरकार ने 2018 में एक भू कानून जो यहाँ पर इस प्रदेश में बनाया है उससे हम काला कानून मानते हुए इसकी वहाँ पर हमने प्रतियाँ जलाई हैं। तो ये मूवमेंट इस तरह से है कि हम अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। मूल निवास 1950 की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1950 में जिस दिन हमारा संविधान बना 26 जनवरी को, उस समय से जो लोग उत्तराखंड की ज़मीन में रह रहे हैं वो सब लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। और नौकरियाँ हो चाहे अन्य तरह के जितने भी संस्थान हो, उस पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासी का ही होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि ज़मीनों के जो कानून इस प्रदेश में बन गए हैं, खुली लूट एक तरह से शुरू हो गई है। यहाँ बाहर से आने वाले भू माफिया ज़मीनों को फुट कर रहे हैं, वो अपने तरीके से यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे हैं और वहाँ पर तमाम तरह के रिजॉर्ट बनाकर तमाम तरह की उनकी अपनी गतिविधियाँ हो रही हैं। इससे जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान रही है, वो भी खतरे में आ गई है। एक तरह से डेमोग्राफी जो थी हमारे इस प्रदेश की वो भी बदल रही है। बाहर से आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी ये करीब 40 से 45 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ गए हैं। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बना दिए हैं। इससे हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ जो नौकरियाँ हमारे लोगों को मिलनी थी, जो एडमिशन हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो वहाँ मिलना था, वहाँ बाहर के लोग ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। ठेकेदारी में बाहर के लोग आ गए हैं। तो ये लड़ाई जो है एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। तो देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में भी इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे गांव-गांव में, पूरे क्षेत्र में हम इस मुहिम से लोगों को हम जोड़ने का हमारा आगे भी अभियान जारी रहेगा। और कुछ लोग इस अभियान को, मैं देख रहा था कि बीच में अभी इस तरह से कि जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें बात आया कि गढ़वाली कुमाऊनी में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उस पर सवाल उठा रहे थे। हमारी तो मांग ही ये रही है कि एक पेपर कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें गढ़वाली कुमाऊनी या जौनसारी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें होना ज़रूरी है। ये तो हमारी मूल डिमांड है। जो लोग हैं वो हमारी लैंग्वेज जो 1950 से भी यहाँ रह रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज को भी जानते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे समुदाय के लोग हैं जो गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी लैंग्वेज उनको अच्छी तरह आती है, लेकिन उन आपत्ति सिर्फ उन लोगों की है जो बाहर से आ गए हैं, वो लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। तो इसका भी हमारा विरोध है। हमें कहना चाहते हैं कि उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारी डिमांड यही है कि आगे आने वाले समय में जो भी पेपर हो इस प्रदेश में समूह गाँव के और यहाँ तक कि PCS के एग्जाम में भी लोकल लैंग्वेज की प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और
ये आंदोलन आगे एक तरह से हम ही कह रहे हैं कि जब पूरे देश भर में मूल निवास 1950 की व्यवस्था है और हर जगह पूरे देश में, जैसे कहाँ पर? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में कोई वैसा हिस्सा नहीं है। आप मैं झारखंड की अगर बात करूँ तो झारखंड में क्या हो गया कि वहाँ की विधानसभा में मूल निवास 1932 का विधेयक पारित होकर उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया है और वो चाहते हैं कि उस पर 9वीं अनुसूची में उस विधेयक को शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद होगा क्या कि उसमें न्यायालय क्या हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा, तो कानून जब बन जाएगा तो वहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। तो हमारी भी इसी तरह की डिमांड है कि आप 1950 का विधेयक विधानसभा में पारित कीजिए। ये हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं लगातार। लेकिन सरकार ने अभी एक समिति तो बनाई है। देखिए, समितियां सरकार तो पहले से बनाती आ रही है। जब भी कोई मूवमेंट होता है सरकार समितियां बना देती है, कुछ दिन बाद वो मामला ठंडे अवस्था में चले जाता है। भू कानून को लेकर भी समितियां बनाई, लेकिन उसका आज तक क्या रिपोर्ट आई उसकी जनता को कोई जानकारी नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं समितियां बना रहे, खेल सरकार तो लंबे समय से करती आ रही है, लेकिन अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि समितियों से कोई काम नहीं होगा। हम तो सीधे कह रहे हैं कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, वहाँ पर जो भू कानून हो गया, चाहे हमारे मूल निवास का अधिकार 1950 की बात है, इसके विधेयक को आप पारित कीजिए और जनता जो मांग कर रही है, उनकी जन भावनाएं जो है जनता की, उसके अनुरूप आपको काम करना चाहिए। और एक बड़ा मूवमेंट जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड आंदोलन से भी बड़ा मूवमेंट इस प्रदेश में होने जा रहा है अगर सरकार ने हमारे मांगे नहीं मानी तो। क्या नाम है आपका? लुशन टोडरिया। मैं भी मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति से जुड़ा हूँ। जल जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी, धौंस तुम्हारी। कौन दिखा रहा धौंस आपको? देखिए, हमारा जो राज्य है उत्तराखंड राज्य, हमेशा से यहाँ का जब मूल निवासियों पे जल जंगल जमीनों के अधिकार थे, तब तक उत्तराखंड की चाहे संस्कृति है, समाज है और हिमालय है, वो हमेशा सुरक्षित रहा। परंतु जैसे ही हमसे हमारे जल जंगल जमीनों के अधिकार ले लिए गए, बाहरी माफिया और ऐसे पूंजीपति इस राज्य में आ गए माफियाओं के द्वारा, कि जिन्होंने हमसे हमारे बुग्यालों में कब्जा कर दिया, हमारी जमीनों में कब्जा कर दिया, हमारे रोजगारों पे कब्जा कर दिया और सुनियोजित तरीके से साजिश करके उत्तराखंड के मूल निवासियों को यहाँ से बाहर भगाने की पूरी साजिश हो रही है, जिसमें तमाम तरह के जो भारी माफिया हैं वो उत्तराखंड में आके अपनी धौंस दिखा रहे हैं। जो उत्तराखंड राज्य पूरा एक शांत राज्य हुआ करता था, आज की तारीख में उत्तराखंड राज्य की आबो हवा बदल चुकी है। एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला ये राज्य धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि यहाँ कोई जमीन का ठोस कानून नहीं है। यहाँ रोजगार पे जो हमारे मूल निवासियों का अधिकार था, वो अधिकार भी हमसे छीन लिया गया है। और सबसे बड़ी जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य में हमें स्थायी निवासी बना दिया है। हमारे पुरखों ने इस हिमालय को सींचा और रहने लायक बनाया, और उस पुरखों ने आंदोलन कर ये राज्य लगातार यहाँ, चाहे कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, उत्तराखंड राज्य आंदोलन बड़ा आंदोलन था, गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन हुआ। आंदोलनों से बने इस राज्य में आज फिर से इतनी मजबूरी हो गई है कि हमें स्थायी निवासी बना दिया गया इस राज्य में, और आज फिर से अभी हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो अभी जो आप आंदोलन करने जा रहे हैं हल्द्वानी 28 जनवरी को, उसमें कहाँ के लोग शामिल हो रहे हैं और कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखिए, जैसे देहरादून में रैली हुई थी 24 दिसंबर को, तो पूरे प्रदेश भर के लोग आए थे। तो वैसे ही हल्द्वानी में भी न सिर्फ हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों के, बल्कि टिहरी, पौड़ी, चमोली से भी लोग आएंगे। देहरादून, रुद्रप्रयाग, पूरे गढ़वाल मंडल से भी और कुमाऊं मंडल से भी लोगों के आने की संभावनाएं हैं। लगातार हमें भी फोन आ रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। और उत्तराखंड आंदोलन में जिस तरह से होता था कि पौड़ी का व्यक्ति पिथौरागढ़ में नजर आता था और अल्मोड़ा का व्यक्ति टिहरी में नजर आता था, वैसे ही अब मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन में भी यही होगा। पिथौरागढ़ का व्यक्ति चमोली में नजर आएगा और टिहरी का व्यक्ति बागेश्वर में नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, बल्कि मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले आज ये प्रेस चल रही है। हल्द्वानी के भी कई लोग जो कि मुख्य रूप से इस पूरे मूवमेंट से जुड़े हैं मेरे साथ हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा हरीश रावत, और आजकल तो पहाड़ी हरीश रावत। जी आप, क्योंकि ये लड़ाई हमारी पहाड़ के अस्तित्व की है, स्वाभिमान की है, तो आप हमें बेशक पहाड़ी हरीश रावत कह सकते हैं और हमें ये कबूल भी है। नहीं, आप ये लगाते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट, तो आपका पहाड़ी हरीश रावत आजकल हो गया है। जी बिल्कुल। देखिए, आज यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय है। जिस तरीके से डेमोग्राफी हमारे राज्य की बदलती जा रही है, 45 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ आ गए हैं। हमें इस राज्य में हमारे नेताओं, लेकिन यहाँ से भी तो बाहर गए, पलायन तो यहाँ से भी, आप जो बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं आप उसका जिक्र तो करते हैं, लेकिन जो यहाँ बेरोजगारी के कारण जो यहाँ से पलायन हुआ है मेट्रो सिटी की ओर, इसको भी तो आप कहिए ना। वो आखिर बिल्कुल सही बात है। सवाल यहाँ से जाने का, यहाँ आने का नहीं है। सवाल ये है उस राज्य के जो मूल अधिकार है उनका हनन का।
हमारे लोग इस राज्य से बाहर जाते हैं, कभी उस राज्य में जाके उन राज्य के अधिकारों को अपने अधिकार नहीं समझते, ना कोई राज्य उनको देता है, क्योंकि हर राज्य ने अपने वासियों के लिए, वासिंदों के लिए अपने अपने कानून बना रखे कानून बनाए हैं। अब महाराष्ट्र में अगर चले जाते हैं, महाराष्ट्र कहता है कि अगर आपको हमारे सरकारों में नौकरी चाहिए, हमारी भाषा आपको आनी चाहिए। नहीं हरीश रावत, ये अगर कानून बनाने थे तो सरकार ने बनाने थे। सरकार नहीं बना भाई रही है। आम आदमी तो वोट दे करके अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन उसके बाद जो सेवक होता है उसको तो फिर जिम्मेदारी वहां बन जाती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखो, सेवकों की अगर बात करो तो हमें लगता, मुझे व्यक्तिगत लगता है, जो हमारे सेवक हमने चूज करके भेजे वो ट्रैप हो चुके हैं। बाहर के फाइनेंशियरों ने उनको बुरी तरह ट्रैप कर दिया है, जिसके कारण आप देख रहे हो भर्ती घोटाले, यहाँ की भर्तियों को सारे, आपने भर्ती घोटाले के दौरान देखा होगा, युद्धवीर सिंह एक व्यक्ति है इनके, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन से, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में यादव पूरा उनके भर जाते कुनबे। उसके बाद एक व्यक्ति और आ जाते हैं जो उधम सिंह नगर पे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, अरविंद पांडे जी। शिक्षा विभाग में बिहार के मूल के लोगों को यहाँ के फर्जी सर्टिफिकेट बना के रोजगार दिया जाता है। एक फिर मुद्दा यह आता है कि ऋषिकेश एम्स में 600 लोगों को, राजस्थान के लोगों को यहाँ रख दिया जाता है, तो हक हमारा मर रहा है। हमारे राज्य के लोग बाहर जाते हैं तो उन राज्यों ने नियम कानून बनाए हैं। मिजोरम चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए। नहीं, आप कह रहे हैं डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं आप, डेमोग्राफी चेंज, डेमोग्राफी के मायने बताएं, डेमोग्राफी के क्या मायने? यस, देखिए आज की डेट में राजनीतिक पार्टियों ने तो सीधे संसाधन को लूट मचा के अपने वोट के लिए बैंक स्टार्ट किया है। अब डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है? यहाँ संपूर्ण जो देश के हिमालयी राज्य है, उन हिमालयी राज्यों की अपनी एक अस्मिता है, अपना एक स्वाभिमान, अपना एक कल्चर है। उन कल्चर को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये नोटिफिकेशन है, वो रूल अपने लिए बनाए। पर उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर परिसीमन भौगोलिक स्तर पे होने के बजाय यहाँ जनसंख्या के आधार पे हो रहा है। 2007 में आपने देखा यहाँ परिसीमन हुआ है, हमारे पहाड़ की जो है 5 सीटें प्लेन में मिल गई। उसके बाद अब जो 2026 में फिर से परिसीमन होने जा रहा है। अभी देखिए कितनी भयंकर त्रासदी आने वाली है हमारे उत्तराखंड में। वो 45 लाख लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो वोटर भी बन चुका है यहाँ का। और जब परिसीमन होने वाला है, ये तो निर्वाचन आयोग ने भी व्यवस्था की है ना, आप देश में जहां भी हो अपना वहां पुरानी जगह से कैंसिल करा के नई जगह वोट बना सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ये कोई उत्तराखंड में ही हो रहा है, ये तो यहाँ का आदमी कहीं जाएगा तो वो भी वोट बनाएगा अपना वहां पर। सवाल फिर वहीं पर खड़ा होता है, परिसीमन के आधार पे अगर आपका अगर भौगोलिक स्तर पे आपका परिसीमन नहीं होता है तो जनसंख्या के आधार पे परिसीमन हो रहा है, तो सारी विधानसभाएं नीचे आने वाली है। तो हमारा पहाड़ जो हमारे लोगों ने 43 शहादतें दी, लोग मरे, आबरू लूटी गई, तो उनका क्या? नहीं, आप वोट की बात कर रहे हैं, आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वो वोट किसी को जाता है तो मतलब 3-4 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने घर देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी बना लिए। तो वो जो वोट देकर जो ठगा जाता है, ये बड़ा मसला है। सही बात बता रहा हूँ मैं, ये अल्पसंख्यक होने जा रहे पहाड़ के लोग जिनकी हमने लड़ाई लड़ी थी। ये डेमोग्राफी जब चेंज होगी ना, ये सब बाहर के लोग ही विधायक। उत्तराखंड के 1500 गांव, हाँ जब उत्तराखंड के 1500 गांव, सौरभ भट्ट मेरे साथ हैं, उत्तराखंड के 1500 गांव भूतहा घोषित हो गए। इतना पलायन हुआ है। तो ये पलायन तो सिस्टम सरकार जो मौजूदा है, और ये पहले भी रही हैं, तो ये तो सबका समावेश है जिसके कारण आज ये सब चीजें हो रही हैं कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य तो है ये पहाड़ का, पलायन है और पलायन होना भी चाहिए। हम तो खुद ही अपने को, अगर मैं बोलूँ तो मेरे को अधिकार भी नहीं है पलायन के ऊपर बोलने का, क्योंकि हम लोग भी तो पहाड़ से उतर के नीचे आए हैं। और सबसे बड़ी बात है सरताज भाई की, लेकिन आज हम उस दर्द को समझते हैं, क्योंकि एक बड़े उसमें स्थिति में जो है आज पूरे पहाड़ खाली होते चले गए हैं। तो हम जब जाते हैं पहाड़ों में, आज पूरे आप जो बात बोल रहे भूतिया गांव घोषित हो गए, वाकई में ऐसी स्थिति आ गई है। लोग वहां रहने को, और रहें कैसे बताइए ना। आज कल ही हम बागेश्वर में थे, सुविधाएं नहीं है भाई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है। कल मुझसे एक, हम जहाँ गए थे भाई साहब, भाजपा के बड़े समर्थक व्यक्ति थे, तो हमारी उनके साथ चर्चा चल रही थी, खिचड़ी हम लोग साथ खा रहे थे। तो उन्होंने मुझको कहा, भट्ट जी बड़े मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, मार तमाम चीजें लगे पड़े थे, लेकिन हम भी उनके साथ एक तर्क वितर्क की स्थिति में थे। तो फिर बाद में वो खुद इस बात को बोले कि आप सही कह रहे हो, हमारे सामुदायिक जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है हमारे, उसकी बड़ी बुरी हालत है। अच्छा, हम चलो बात लंबी हो जाएगी, हम तैयारी पर आते हैं। जो 28 जनवरी को जो अभी आप लोग रैली करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी मैं 28 तारीख को, देखिए ना, उस पर अपील कर सकते हैं आप लोगों से, शहर के लोगों से भी, आपके माध्यम से, क्योंकि आपका एक सम्मानीय वो है, आपके माध्यम से हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं सरताज भाई, क्योंकि ये पीड़ा
पीड़ा हम लेकर आज यहाँ पर बैठ रखे हैं, जो मूल निवास और भू कानून की है। मूल निवास क्यों चाहिए, जैसे हमारे भाइयों ने बताया, और भू कानून की हम बात क्यों कर रहे हैं, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। 28 तारीख को हम इसके ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जैसे कि पूर्व में ये दिसंबर में हुआ था ना, 24 दिसंबर में देहरादून में हमारा 24 दिसंबर में कार्यक्रम, नेगी जी ने उसमें एक भाग दी थी वहां से कि सब लोग वहां पे आइए, और 24 दिसंबर को देहरादून के अंदर हमारा एक कार्यक्रम हुआ। तो भारी संख्या में लोग स्वतः आए थे, लोगों के अंदर पीड़ा है, लोग आए थे। तो ऐसे एक मंच के माध्यम से जो हमारा बना है, हम सब चाहे किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हो, चाहे किसी भी अन्य संगठन से जुड़े हो, आज हम इस एक बैनर के तहत जो है इस विषय को यहाँ पे उठा रहे हैं। और इस बैनर के तहत ही आगे हमारा 28 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, वो चाहे बुद्ध पार्क में हो या कोई, क्योंकि हमारी संख्या अभी, जैसे कि हम लोग पहले 2000 सोच रहे थे, 5000 तक की बसों वगैरह की बातें हो रही है। तो अब और उसमें कौन व्यक्ति आएगा, क्या नेगी जी उसमें उपस्थित रहेंगे, कैसी सारी चर्चाएं इसमें चल रही है। यहाँ पर हम लोग उसी के लाल लगता है हल्द्वानी में बड़ी रैली होगी, क्योंकि देहरादून की रैली में भी हल्द्वानी के बहुत सारे युवक यहाँ से गए थे। शैलेंद्र दानू वगैरह की जो टीम है वो तो पूरी टीम में नजर आ रही थी। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में गए, स्वतः गए थे। उसमें किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल स्वतः अपने मन से गए थे, क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं कि भाई हमसे गलती हुई है और अब जो है सुधारने का वक्त आ गया। क्यों? क्योंकि सरकार भाई उत्तराखंड में देखिए, सरकार उन गलतियों को सुधारने को तैयार है। देखिए सरकार तो समितियां बना दे रही है। कौशिक समिति की अगर बात करें, सिफारिशें, कौशिक समिति की सिफारिशें लागू हो जाती है तो भी अगर आप लागू कर देते तो उसी पे काम हो जाता है हमारा। और ये जो राज्य स्थापित हुआ ना, यहाँ पे तो परिसीमन वगैरह, जैसे भाई हमारे हरीश रावत जी बोल रहे थे, परिसीमन वगैरह की तो आवश्यकता वाला राज्य नहीं था, ये तो छोटा सा राज्य था। तो इसलिए जो है बहुत सारे विषय है जिसमें हमारे अच्छे अच्छे वक्ता उस दिन अपने विचार रखेंगे। और हमारी मांग देखिए, हम किसी सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी उसका, लेकिन हम एक निवेदन कर रहे हैं कि भाई साहब, जब आप विपक्ष में होते हो, आप जिन मुद्दों को लेकर सरकार में सत्तासीन होते हो, लेकिन बाद में आप फिर सेंट्रल से जो है पूरी अपनी नीतियां इस राज्य के अंदर चलाने लग जाते हो। आप पूरे सेंट्रल में राम मंदिर 370 बहुत बढ़िया हमारे आपने जो किया है, सब लोग जब जहां पे बहुमत होता है वहां पे उसका हम वो करते हैं। लेकिन विषय क्या है, मैंने कल भी बागेश्वर में एक पत्रकार ने जब मुझसे पूछा तो मैंने यही विषय उससे बोला। मैंने कहा संगठन भाजपा का इतना बड़ा है, मूल हमारा पहाड़ी व्यक्ति यहाँ का जो है आज मुखिया है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, तो क्या जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो जो अक्षत पूजित अक्षत लेके जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप घर घर उसको पहुंचा रहे हैं। जो हम हिंदू लोग हैं, हमारी आस्था का विषय आप पहुंचा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या आप कभी अंकिता भंडारी का विषय लेकर, खराब बात यह कि सरकार उसमें शामिल है, लेकिन धर्म तो एक निजी मसला है, उसमें सरकार को शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीजें हो गया। आप पोस्टर देखे ना, कल हम उतर के आ रहे थे हरीश भाई जब, तो कैची वगैरह के आसपास पूरे मुख्यमंत्री जी का लगा, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा, भगवान राम का तो फोटो ही नहीं दिखा उसमें मुझे, केवल एक बीच में धनुष बाण दिखाई दे रहा था। तो वो ठीक है, वो अलग विषय हो गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हम अपने विषय से भटक जाएंगे। हमारा विषय वो नहीं है, मेरा विषय केवल ये है, आप अपील कर सकते हैं यहाँ पे लोगों से। भाई मैं यही अपील कर रहा हूँ, क्या अंकिता भंडारी के लिए उसको वीआईपी का नाम उजागर करो, फांसी दो, क्या ये आप बात करने जाएंगे? क्या मूल निवास जो पहाड़ की, जो जिसके लिए राज्य का निर्माण हुआ है और जिसके लिए हमारे मुखिया बनते हैं, यहाँ से जो मूल हमारा पहाड़ी मुखिया बैठ रहेगा, क्या वो इन विषयों को नहीं जानते? क्यों हमको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपनी मांगों के लिए? क्यों हमें आंदोलन करना पड़ रहा है? आप बताइए ना, क्या इसका लाभ केवल हमारे बच्चों को मिलेगा? क्या हमको मिलेगा? सभी को मिलेगा। आज देखिए, जिनके पेट भरे हुए हैं ना, जिनको ये सरकारी नौकरियों की आवश्यकता नहीं है, जो प्राइवेट पैसा कमा चुके हैं, जो बड़े, जिनके बच्चे बाहर विदेशों में चले गए, वो जो है मूल निवास के ऊपर जो है और अपनी अलग अवधारणा रखते हैं। वो कहते हैं कि साहब सब और अलग वो रखते हैं। लेकिन जिनका बच्चा वो जो गरीब परिवारों से आता है, जिसके एक नौकरी से अपने परिवार का पालन, इकलौता बच्चा कमाने वाला है, नौकरी पाके अपने परिवार का पालन करना चाह रहा है, आप उससे पूछिए ना उसकी समूह गौ की भर्ती क्या उसके लिए महत्व है? आप उससे पूछिए ना स्थायी निवास प्रमाण पत्र का उसके लिए और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए उसके लिए क्या वैल्यू है? आप अगर इनसे पेट भरे लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए अलग विषय है, लेकिन गरीब आदमी के लिए, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो बताएंगे। तो आपके माध्यम से निवेदन है, 28 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन इस हल्द्वानी के यहाँ पर एक हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी की सहभागिता चलिए। हम कोई राजनीति इसमें नहीं करना चाहते हैं। जो भी इस राज्य का अपने को वासी मानता है, जो उत्तराखंड अपने को उत्तराखंडी कहता है, उत्तराखंड का वासी मानता है, किसी धर्म का हो, 1950 जो हमारी डिमांड है, 1950 जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जो जिस राज्य में उस समय रहता था, जो जहां का बासिंदा था, हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए अलग बात है, लेकिन जो उस समय यहाँ का जो पहाड़ी बासिंदा था, चाहे वो बासिंदा था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब इस मूल निवास और भू कानून के भू के लिए यहाँ के वो है, ना कि बाहर का व्यक्ति जो यहाँ पे आके केवल गिद्ध की नजर से उत्तराखंड को देख रहा है और नोच खचोड़ रहा है अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आकर जो है उत्तराखंड की जमीनों को इधर खुर्द कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 28 तारीख को बहुत बड़ा यहाँ पे एक आंदोलन होने जा रहा है। आप सब लोगों की हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, कोई राजनीति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप लोग आइए और इसमें
आपकी परेशानी है ये सौरभ भट्ट की नहीं है, हरीश रावत की नहीं है, डिमरी जी, मोहित भाई, पौड़ी से हमारे भाई लोग आ रहे हैं, नौटियाल जी वगैरह, सुंदरयाल जी वगैरह, इन लोगों की परेशानी केवल नहीं है, ये हम सब लोगों की एक मांग है। इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा। तो यही मेरी आपसे निवेदन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, सबसे ऊपर लिखा है, तो शहीदों की बात हो रही है। और उसके अलावा आज जो नौजवान है उसके हक हुकूक की बात हो रही है, जल जंगल जमीन की बात हो रही है। नौजवान निकले हैं और ये प्रेस हम लोग आपको सीधे दिखा रहे थे। तो साथियों, मूल निवास और भू कानून, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल में भी ये कानून लागू है और झारखंड में भी पिछले दिनों कानून की बात सामने आई। उत्तराखंड में भी अब ये मांग तेज हो रही है। पिछले 1 साल से ये मांग बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। हल्द्वानी में भी एक बड़ा आंदोलन होने की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर अभी प्रेस चल रही थी। खैर, हमारा काम सवाल करना है सभी से, हालांकि सरकारों से हमारा काम ज़्यादा होता है सवाल करने का, लेकिन जो आंदोलन करने जा रहे हैं तो बात खैर इनसे भी होगी। तो 28 तारीख को देखते हैं क्या होता है। और नहीं चलेगी धौंस तुम्हारी, इस तरह की बातें इन्होंने कर रखी है। लेकिन ये धौंस की बात कर रहे हैं पूंजीपतियों की, जो गिद्दी निगाह रखते हैं उत्तराखंड पर, उनकी धौंस नहीं चलने देंगे। कानून के जरिए से उन सब चीज़ों को ठीक किया जाएगा। देखते हैं साथियों हल्द्वानी में 28 तारीख को क्या होगा। लेकिन कमेटी ने आज प्रेस की है और ऐलान भी किया है, रिक्वेस्ट भी की है हल्द्वानी समेत प्रदेश के लोगों से कि हल्द्वानी में पहुंचें 28 जनवरी को। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।